एवरीवन, आज हम सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस कर रहे हैं जिसकी इंग्लिश पैडागोजी को हम कवर करेंगे आज। जैसे कि हम ऑलरेडी जुलाई और दिसंबर 2019 के दोनों पेपर कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम दिसंबर 2021 का पेपर यानी कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है उसको डिस्कस कर रहे हैं। पिछले साल सिर्फ एक ही बार सीटेट हुआ था तो एक ही पेपर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ये सारी जो नोटिफिकेशंस है वीडियो की वो मिलती रहे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो हमेशा आपको क्वेश्चन जो है वो 136 से 150 के बीच में मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पैडागोजी, इंग्लिश पैडागोजी का, वो 136 से स्टार्ट होता है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम अंडर CALP। ठीक है, कौन सी एक्टिविटी जो है इनमें से वो CALP के अंडर आती है। अगर आपने दिसंबर 2019 का पेपर किया है जो मैंने रिसेंटली अपलोड किया है तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन था लेकिन हमने उसमें CALP को भी डिस्कस कर लिया था। अगर आपको याद हो नहीं है तो हम एक बार से दोबारा इसको रिवाइज करते हैं कि ये क्या है। तो ये दोनों टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। लास्ट ईयर में जो 2019 का पेपर करा था उसमें इसी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, BIC। ऐसी क्या है तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल इसको कहा जाता है। और अगर हम CALP की बात करें तो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इसको कहा जाता है। तो ये हमें याद रखनी है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो हमारे पास बेसिक इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन स्किल है वो यूज़ होती है सोशल पर्पज़ के लिए। जब हम बच्चे को बेसिक लैंग्वेज सिखाते हैं कि कैसे अपने फ्रेंड से बात करनी है, फ़ोन पे कैसे बात करनी है, या कोई भी सोशल टॉक जब होती है तो उसको हम बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल में काउंट करते हैं। इसके अंदर एकेडमिक पर्पस इंक्लूड नहीं होता, मीन्स जो ऑफिशियली या स्कूल के अंदर टॉक की जाती है वो इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास CALP है, ठीक है, उसमें एकेडमिक सारे जो पर्पस हैं, जो एकेडमिक जैसे कि हायर लेवल की जो इंग्लिश है, सेकेंड लैंग्वेज है, डीप लेवल पे उसको स्टडी किया जाता है, उसका एनालिसिस, सिंथेसिस, उसको इवेल्युएट किया जाता है। ठीक है, तो दोनों का पर्पस आपको क्लियर है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम अंडर दी CALP। इनमें से कौन सी जो एक्टिविटी है उसको आप CALP के अंदर कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट वो कहता है कि राइटिंग बुक रिव्यू, एक आप बुक का रिव्यू लिख रहे हो इसको कंसिडर करोगे। मेकिंग रिजर्वेशन, आंसरिंग कॉल्स, और मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर ए सैलून। ठीक है, इनमें से कौन सा आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है बताइए आप मुझे। देखिए, इसमें अगर आप लास्ट की 3 देखें तो बहुत सिमिलर है क्योंकि सोशल वर्क के लिए अगर आप किसी सैलून में अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं तो एक सोशल मतलब आप टॉक कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं कॉल्स का, तो ये भी टेलीफोन पे एक सोशल काम कर रहे हैं। रिजर्वेशन भी जो कर रहे हैं वो भी एक सोशल टॉक के अंदर आता है। लेकिन राइटिंग द बुक रिव्यूज़ मतलब बुक्स वगैरह जो है ये हम अकेडमिक के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पता है जो CALP है वो उसमें अकेडमिक वर्क को, अकेडमिक जो कम्युनिकेशन है उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, ये सारे जो आ जाएंगे हमारे पास बेसिक इंटरपर्सनल स्किल के अंदर। ओके, तो ये इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 137 इसमें कह रहे हैं कि द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स that deals with the explanation of relation between language and society is known as। ठीक है, ऐसी ब्रांच लिंग्विस्टिक्स की जो कि रिलेशन बताए लैंग्वेज और सोसाइटी का, उसको आप क्या कहेंगे। तो जो ऑप्शन 1 है वो कह रहा है सोसाइटियल लैंग्वेज कहेंगे। वो लैंग्वेज की बात नहीं पूछ रहा, वो एक ब्रांच की बात पूछ रहा है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, साइको लिंग्विस्टिक्स। यहाँ पे साइको की भी बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशियोलॉजिस्टिक्स, तो इसमें ये एक ऑप्शन हो सकता है। फिर है हमारे पास 4th एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एंथ्रोलॉजिस्ट की भी बात नहीं हो रही है। तो इसका जो आंसर है वो आपको पता चल ही गया होगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प इन। फॉर्मेटिव असेसमेंट हमें पता है क्या होती है, समेटिव असेसमेंट क्या होती है जो कि बिल्कुल एंड में पूछी जाती है साल के। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो बीच बीच में क्वेश्चन पेपर लिए जाते हैं, बच्चों की असेसमेंट्स ली जाती हैं। ठीक है, वीकली टेस्ट जिसको कहते हैं, मंथली टेस्ट जो होते हैं, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाती हैं। तो वो क्या हेल्प करती है, तो ऑप्शन 1 कहता है असेसिंग अ टीचर एफिशिएंसी इन टीचिंग। ठीक है, असाइनिंग अ टीचर्स एफिशिएंसी इन टीचिंग मतलब टीचर की एफिशिएंसी को डिफाइन करता है। सेकंड क्वेश्चन है प्रोवाइडिंग द क्वालिटेटिव फीडबैक टू द लर्नर्स टू इम्प्रूव, ये हो सकता है। थर्ड है हमारे पास क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर लर्नर्स कैन compete विद ईच अदर, एक दूसरे से कंपटीशन कर सके। फोर्थ है एंगेजिंग लर्नर इन अ मीनिंगफुल टास्क एंड प्रिपेयरिंग दैम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये भी हो सकता है। तो इन चारों में से आप बताइए मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा।
हमें पता है कि जो सीसेट की लैंग्वेज है वो हमेशा ग्रामर रूल्स को डिनाई करती है, वो हमेशा जो है कंपटीशन को मना करती है कि कंपटीशन से बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। वो हमेशा बच्चे को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर ना करके उसको हमेशा फीडबैक या उसकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट की ही बात करती है। तो हमेशा हमें जो आंसर है वो उसी फॉर्म में ही देना है। तो इसमें देखा जाए ऑप्शन नंबर 3 और 4 के अंदर क्या है हमारे पास, दोनों में कंपटीशन की बात की गई है, तो ये तो सीधे सीधे कट हो जाते हैं। और यहाँ पे टीचर की एफिशिएंसी की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे बच्चे की बात हो रही है, तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139, इसमें कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मैथड जो है, हमारे पास टीचिंग मैथड्स हैं 8 टाइप्स के, वो हम कभी सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो इंग्लिश है वो किस चीज़ पे स्ट्रेस करती है, अपॉर्चुनिटी टू लर्नर टू पार्टिसिपेट इन पर्पसफुल टास्क पर्पसफुल टॉक इन द क्लासरूम एज इट प्रमोट। ठीक है, जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है वो किस चीज़ को क्लासरूम में प्रमोट करती है, तो ऑप्शन नंबर 1 है टू यूज़ द मदर टंग फ्रीली इन द क्लासरूम। क्या जब हम टीचर ये मेथड अप्लाई कर रही है क्लासरूम में बच्चों को कम्युनिकेशन करवाने के लिए, तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे मदर टंग फ्रीली क्लासरूम में बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है कि लर्नर्स टू इनकाउंटर विद द रियल लाइफ सिचुएशंस, की उनको रियल लाइफ सिचुएशन दे दी जाती है, कोई टॉपिक दे दिया जाता है जिसके ऊपर उनको आपस में बात करनी होती है अपनी टारगेट लैंग्वेज में। फिर थर्ड है हमारे पास देयर रिटन एक्सप्रेशन इन दी क्लासरूम, लिखने की बात हो रही है तो लिखने की बात तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज में होती ही नहीं। फिर फोर्थ है हमारे पास लर्नर टू मिनिमाइज स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर। ठीक है, उसकी मिनिमाइज करना स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स में। तो इसमें आपको कौन सा बिल्कुल सही लगता है? अगर हम ऑप्शन नंबर 4 देखें तो सीधा सीधा कट हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे ग्रामर की बात आ जाती है या फिर स्पेलिंग्स की बात आ जाती है वहाँ पे कम्युनिकेशन के अंदर स्पेशली वो चीज़ गलत हो जाती है सीटेट के अकॉर्डिंग। फिर है देयर रिटन एक्सप्रेशन, रिटन एक्सप्रेशन भी हमें नहीं चाहिए यहाँ पे क्योंकि हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। फिर है मदर टंग फ्रीली यूज़ करना नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम टारगेट लैंग्वेज को लर्न करवा रहे हैं। जब भी कोई मेथड यूज़ किया जाता है इंग्लिश का, तो इस मतलब हम उसको इंग्लिश सिखाने के लिए करवा रहे हैं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है कि उसको कोई ना कोई टॉपिक दे दिया जाता है बच्चों को और उसके ऊपर वो आपस में रियल लाइफ की जो सिचुएशन है उसके ऊपर वो बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 140, एज पर द स्टीफन क्रैशन द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज समवन हु प्रोवाइड इनपुट एंड हेल्प मेक इट डैश इन अ लो एग्जाइटी सिचुएशन। जो स्टीफन क्रैशन है इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं इन्होंने क्या क्या कहा है, क्योंकि इन्होंने थ्योरी दी थी जो कि बहुत बार जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई है, तो उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि उन्होंने किन किन बातों पे एम्फेसाइज किया है, तो ताकि हमें जो है करेक्ट आंसर इसका मिल सके। तो उन्होंने पूछा है कि टीचर जो है कैसे अपनी टीचिंग को इफेक्टिव कर सकती है, कि जो वो इनपुट डालती है बच्चे के अंदर आप वो किस चीज़ में हेल्प करता है। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो जो स्टीफन क्रैशन है उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन पे थ्योरी दी थी। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग उनका कहना था कि जो फर्स्ट लैंग्वेज जैसा बच्चा सीखता है वैसे ही वो सिमिलर ही सेकंड लैंग्वेज को भी सीख सकता है। ठीक है, जैसे आपने ऑब्जर्व किया हो कि एक 2 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को इमिटेट करके उनको कॉपी करता है, उनको देख देख कर ही हिंदी लैंग्वेज सीख जाता है। अभी वो स्कूल गया भी नहीं होता, उसको पूरे सेंटेंस बोलने आ जाते हैं, वो अच्छे से हिंदी को बोल पाता है। तो ऐसे ही स्टीफन क्रैशन का कहने का मतलब है कि उसने कोई ग्रामर के रूल नहीं सीखे बोलने के लिए। ऐसे ही आप सेकंड लैंग्वेज को भी लर्न करने के लिए ग्रामर रूल इंपॉर्टेंट नहीं है कि सीखे जाएं, आपको सिर्फ कम्युनिकेशन पे फोकस करना है। जैसे बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज जो है अपने इमोशन को दिखाने के लिए सीख जाता है, ऐसे ही बच्चा जो है सेकंड लैंग्वेज को भी सीख सकता है। तो इसमें उसने एग्जांपल दिया जैसे कि फॉरनर टॉक होती है और मदरेस, मतलब जैसे एक मदर एक बच्चे को लैंग्वेज सिखाती है और जैसे एक फॉरनर के साथ मान लो कोई सिंपल कोई पर्सन खड़ा है जिसको इंग्लिश कम आती है। ठीक है, तो वो कैसे टॉक करेंगे, वो इस तरह से टॉक करेंगे कि कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है या सेंटेंस है उसको सिंपल मतलब स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। मदर को अपने बच्चे को लैंग्वेज सिखानी है तो वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर नहीं यूज़ करेगी, वो सिंपल भाषा का यूज़ करेगी जिसको ही हम कॉम्प्रीहेंसिबल कहते हैं। मतलब लैंग्वेज को साधारण भाषा सिंपल या समझ आ जाए बच्चे को, इस तरह से उसको एक्वायर करवाया जाता है। ठीक है, तो इसको उसने क्या कहा है, क्वेश्चन ने इस चीज़ को कहा गया है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हाइपोथेसिस। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये इसका मतलब क्या है इसको समझते हैं। ही डिफाइंस कॉम्प्रीहेंसिबल जो इनपुट है उसको उसने ईटा प्लस आई की फॉर्म में डिफाइन किया है, ईटा प्लस 1 की फॉर्म में। यहाँ पे जो ईटा है वो डिफाइन करता है करंट लेवल ऑफ चाइल्ड। ठीक है, जो बच्चे को करंट पता है चीज़ों के बारे में, और जो +1 है वो क्या है,
इनपुट है, ठीक है, बाय टीचर या कोई भी मतलब मदर है जो कि मोर नॉलेजेबल पर्सन है, जिसको लैंग्वेज ज़्यादा आती है, वो इनपुट देता है जिसको लैंग्वेज कम आती है उसको, ठीक है। तो वो +1 इनपुट को दर्शाता है यहाँ पे। तो वो इनपुट कैसी होती है, वो हमेशा कॉम्प्रिहेंसिबल होती है, मीन्स ऐसी होती है कि बच्चे को ईजी से समझ में आ जाए, ठीक है। इसके अलावा स्टीफन ने एम्फेसाइज किया इन 3 बातों के ऊपर। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट हमें पता चल क्या है इमोशंस ऑफ लैंग्वेज लर्नर, ठीक है, बच्चे की क्या भावना है उस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, वो भी उसको एम्फेसाइज करती है कि वो लैंग्वेज को लर्न कर ले, ठीक है, बोलना जल्दी से सीख जाए। और क्लासरूम में मोर इंगेजिंग होनी चाहिए, बच्चे को ज़्यादा थोपने या उस पर ज़्यादा फोकस करने की बजाय क्लास को इंगेजिंग बनाया जाए, यानी कि टॉपिक्स दिए जाए ताकि बच्चा जो है इंगेज रहे। तो ये तीनों बातें पूछी जा सकती है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन था कि जो स्टीफन क्रैशन है उन्होंने क्या कहा था कि जो द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज समवन कैन प्रोवाइड द इनपुट, जो कि इनपुट दे रही है, हेल्प टू मेक इट डैश, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ईजियर, ग्रामेटिकल, कॉम्प्रिहेंसिबल और फ्लुएंट। तो अभी हमने पढ़ा ही है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास कॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। इसमें कह रहा है कि टीचर डिवाइड द क्लासरूम इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 एंड आस्क देम टू डिस्कस व्हाट दे वुड डू इफ़ दे कॉट इन वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ठीक है। वो क्या करेंगे अगर इनमें से जो नीचे दी गई सिचुएशन है उसमें वो फंस जाते हैं। देयर फ्रेंड फॉल डाउन इन द प्ले फील्ड एंड इट इज़ हर्ट, वो क्या करेंगे। सेकेंड है, दे आर ट्रैप्ड इन अ बिल्डिंग ऑन अ फायर और दे आर स्टक अप इन द ट्रैफिक जैम, ठीक है। तो इस सिचुएशन में उनको उसने टॉपिक दे दिया जिस पे बच्चे बोले, ठीक है, कुछ बोले। जैसे कि हमने अभी ये क्वेश्चन जो है पहले भी अभी किया है इसी पेपर के अंदर। इस एक्टिविटी को, ये एक्टिविटी किस मेथड पे बेस है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे बेस है, ऑडियो लिंगुअल अप्रोच पे बेस है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग पे बेस है या स्ट्रक्चर अप्रोच पे बेस है। ये सारे के सारे हम एक अलग सेशन में डिस्कस करेंगे। इसी वीक के अंदर ये अपलोड कर दी जाएगी सारे मेथड्स। लेकिन हमने कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग, और अगर हमने पीछे भी इसको इसी पेपर में डिस्कस करा है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा कि रियल लाइफ सिचुएशन के बारे में जब टीचर कम्युनिकेटिव करने के लिए कुछ देती है तो उस ऑप्शन को हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कहेंगे, ठीक है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच कहेंगे, CLT कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 142, द वन दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर ग्रामेटिकल मीनिंगफुल कंपोनेंट इज। जिन्होंने प्रीवियस ईयर के तीनों क्वेश्चन पेपर किए हैं जो मैंने डिस्कस किया, उनको आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये सारी की सारी वो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ और इसकी सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। और आपने ये नहीं किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करेंगे तो ये सारी फॉर्म्स आपको मिल जाएंगी, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन की हैं। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका आंसर हमारे पास है मोफीम। मोफीम क्या होता है, जिसमें हम फर्दर मोफीम्स क्या होता है, ऑलरेडी डिवाइडेड क्या कहते हैं वर्ड्स होते हैं। एक वर्ड जैसे कि अनब्रेकेबल, अगर उसको हम कट करें तो हमें ब्रेक और एबल, ब्रेक और अन, 3 वर्ड इसके अंदर मिलते हैं। लेकिन ये 3 वर्ड को आप आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये 3 जो वर्ड मिले हैं हमें एक ही वर्ड से, उसको हम मोफीम कहते हैं, पर इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, कैन नॉट इन स्मॉलर ग्रामेटिकल मीनिंग, तो इसलिए इसको मोफीम कहा जाता है, ठीक है। और बाकी जो है सारे जो हमने इसके अंदर दे रखे हैं, मैं पहले सेपरेट वीडियो में इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 143, अलका स्टूडेंट ऑफ क्लास 3rd often make a mistake between sh and s. As a language teacher, your interpretation will be, ठीक है। एक बच्चा है जो कि श को स बोलता है क्लासरूम के अंदर, तो उसकी जो कमी है, जो ये कमज़ोरी है, उसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, उसको आप क्या कहेंगे, ठीक है। फर्स्ट वो कहते हैं कि अलका इज़ केयरलेस स्टूडेंट, क्या वो केयरलेस है इसलिए वो ऐसा कर रही है। इट्स ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलेक्ट और लैंग्वेज, ठीक है, उसकी जो इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, उसकी डायलेक्ट और लैंग्वेज का। थर्ड है, अलका's प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट क्लियर, हैंस यू विल गिव हर मोर प्रैक्टिस, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है और इसलिए आप उसको मोर प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। ऑप्शन नंबर 4 है, एज ए टीचर यू विल इग्नोर सच सिली मिस्टेक्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2
तो बिल्कुल ही कट हो जाते हैं। जो कन्फ्यूजन है वो देखी जाए तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करने के लिए कहा है, आपको सोल्यूशन देने के लिए नहीं कहा कि क्या आप क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप होता है, टीचर क्या समझेगी। अगर किसी बच्चे की प्रॉब्लम है तो आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। सेकंड स्टेप बाद में आएगा कि आप उसके लिए करेंगे क्या, आप सेकंड स्टेप बाद में आए। सबसे पहले आप इंटरप्रेटेट करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो ये है कि ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलैक्ट, ठीक है, उसकी जो पर्सनल लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है, इसलिए वो ऐसा कर रही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, आप इजीली से गैस कर पाएंगे। 144, अ लैंग्वेज टीचर आस्क अ स्टूडेंट टू मेक अ बटरफ्लाई विद द पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। वो टीचर कह रही है कि जैसे जैसे मैं कह रही हूँ, बोल रही हूँ, आपको सुनना है और पेपर से बटरफ्लाई बनाना है। एंड दिस एक्टिविटी विल हेल्प द स्टूडेंट टू डेवलप। ये एक्टिविटी बच्चों को किस चीज़ में हेल्प करेगी? पेपर मेकिंग स्किल्स में हेल्प करेगी, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंसिबल में हेल्प करेगी, थर्ड पेपर फोल्डिंग स्किल में हेल्प करेगी और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में हेल्प करेगी, ठीक है। तो हमें पता है कि बच्चे को सुनने के लिए कहा गया है, रीडिंग करने के लिए नहीं कहा गया, पेपर को फोल्ड करने के लिए कहा गया, लेकिन यहाँ पे जो है वो बात करी जा रही है लैंग्वेज टीचर की, ठीक है, ना कि ड्राइंग टीचर की। तो ऑब्वियसली वो लैंग्वेज पे फोकस करवाने की कोशिश कर रही होगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 2, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145। ये भी प्रीवियस ईयर में से ही है, जो कि हम 2 क्वेश्चन पेपर पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो किए हैं तो आप इजीली से गेस कर पाएंगे। अ लैंग्वेज टीचर आस्क्ड टीचर टू कलेक्ट फ्लावर्स टू मेक फ्लावर स्क्रैप बुक। She also asked them to write the name of each flower in their language and in English. This activity will help her to promote, ठीक है। बच्चों को क्या कह रही है, वो लड़की को क्या कह रही है, एक बच्चे को कि फ्लावर के नेम, उसका स्क्रैप बुक बनाओ, उसमें उसकी लैंग्वेज में भी नेम लिखा जाए और क्या कहते हैं, जो लैंग्वेज सीखी जानी है, जैसे कि इंग्लिश है तो उस लैंग्वेज में भी फ्लावर का नाम लिखना है। तो टीचर जो है, लैंग्वेज टीचर है, ठीक है, वो क्या सिखाना चाह रही है? अ लव फॉर नेचर। लैंग्वेज टीचर है तो वो ऑब्वियसली उसका जो फोकस है उस पर नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश करिए, मल्टी लैंग्वेजिज्म सिखाने की कोशिश करिए, या लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम सिखाने की कोशिश करिए। तो इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो मुझे लग रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 और 4 में हो रहा होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो 2 जो 3 है मल्टी लिंग्विज्म, क्योंकि वो 2 लैंग्वेज की बात करिए यहाँ पे, तो मल्टी लिंग्विज्म हो सकता है। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पे टीचर जो है वो कहीं ना कहीं नेचर, जो फ्लावर्स हैं वो नेचर की बात कर रही है, वो वाला सब्जेक्ट है, और हमारे पास लैंग्वेज भी है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे लैंग्वेज टीचर है। अगर यहाँ पे ड्राइंग टीचर होती या फिर नेचर से रिलेटेड जो टीचर्स होती हैं, साइंस टीचर होती, तब हम लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम चूज़ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज टीचर है तो उसका मेन एम्फेसाइज हमेशा लैंग्वेज पे होता है, ना कि सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा मल्टी लैंग्वेज। अब क्वेश्चन नंबर 146, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ ए लर्नर इज एज अ इंडिपेंडेंट लर्नर, ठीक है। इनमें से कौन सा हमारे पास जो रोल है जिसमें बच्चे का जो रोल है वो इंडिपेंडेंट लर्नर है? जो फर्स्ट है टीचिंग एड, इसमें बच्चे का कोई रोल नहीं है। बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, ठीक है, ये हो सकता है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसमें बच्चे का कोई वो रोल नहीं होता। इंटीग्रेटेड मटेरियल्स, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जब बच्चे को बिल्ड करना है कोई लर्निंग एड, उसी में ही वो अपना रोल जो है इंडिपेंडेंटली प्ले कर सकता है। टीचिंग एड में टीचर का रोल है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में भी टीचर का रोल है, इंटीग्रेटिंग मटेरियल भी टीचर ही करती है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147, ये भी 2019 में से पूछा गया है, तो जुलाई या दिसंबर में से। तो दोनों क्वेश्चन पेपर जरूर अच्छे से करना कि देखो कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं 2021 के अंदर। तो क्रिएटिंग अ रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न एंड रिवाइज देयर सिलेबस थ्रूली, ठीक है। रीडिंग कॉर्नर क्यों बनाया जा रहा है? टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू चाइल्ड टू सेलेक्ट द बुक्स इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट। थर्ड है द चिल्ड्रन बट burden the teacher to maintain a register and keep record of their work. Fourth है to share the responsibility of the librarian as a books as issued by the teacher. तो इसमें आपको आंसर पता ही चल गया हुआ, बहुत इजी है। तो इसमें जो मेन आंसर है वो हमारे पास टू प्रोवाइड दी अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू सेलेक्ट द बुक्स इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट। नेक्स्ट है 148, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्मॉल किड्स एट देयर इनिशियल स्टेज love to move pen and pencil into and fro and up,
ठीक है, लाइक दिस, दे लव टू डू दैट, एंड अप एंड डाउन पोजिशन, दिस वे ऑफ राइटिंग इज, इसको क्या कहेंगे, इसको आप ड्राइंग कहेंगे, इसको आप स्क्रिबलिंग कहेंगे, इसको आप इन्वर्टेड राइटिंग कहेंगे, या इसको आप जिगजैग राइटिंग कहेंगे। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर जो 1 है वो यहाँ पे कट हो जाते हैं, कोई ड्राइंग तो होती नहीं बच्चे की, और स्क्रिबलिंग हो सकता है। इन्वर्टेड राइटिंग क्या होती है, जब हम किसी भी अल्फ़ाबेट को उल्टा लिखते हैं, ठीक है, इन्वर्ट कर देते हैं, उसको इन्वर्टिंग राइटिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे बच्चे को लिखना ही नहीं आता तो उल्टा करके तो क्या ही लिखेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 भी कट हो जाता है। अब कन्फ्यूजन है स्क्रिबलिंग और जिगजैग राइटिंग में, तो जो जिगजैग राइटिंग होती है उसके जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश में वो होते हैं VXWZ। जी हाँ, इसको जिगजैग वर्ड्स कहा जाता है और उसी को जिगजैग राइटिंग में लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश पैडागोजी। ठीक है, इसका जो आंसर है उसको कहेंगे स्क्रिबलिंग। जो स्क्रिबलिंग है इसमें बच्चा जो है घुच जिसको कहा जाता है वो मारता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 149। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। इन अ लैंग्वेज क्लासरूम अ टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू इंटरेक्ट इन ग्रुप्स and then share their personal response to poem with each other. This task promotes social interaction as advocated by। जो social interaction है, एक दूसरे से बातचीत करके सीखना है, वो किसने एडवोकेट किया है वो हमें बताना है। चॉम्स्की ने किया है, पियाजे ने किया है, स्किनर ने किया है, या लीव वाइगोत्स्की ने किया है। ये सारे के सारे इसी वीक में आपको मिल जाएंगे, चारों के चारे एक ही। इन्होंने क्या क्या थ्योरी दी है इंग्लिश पैडागोजी में, स्पेशली क्या कहा है, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो एक ही वीडियो में इसी वीक में अपलोड कर दिया जाएगा। इसके अलावा चॉम्स्की का प्रीवियस ईयर में कर चुके हैं 2019 के पेपर में, उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात करी है। पियाजे ने जो है वो भी लैंग्वेज की, कॉग्निटिव लैंग्वेज की ज़्यादा बात करी है, सोशल इंट्रैक्शन की बात नहीं करी। स्किनर ने रीइंफोर्समेंट की बात करी है कि बच्चों को इनकरेज किया जाना चाहिए, या तो नेगेटिव मोटिवेशन हो या पॉजिटिव मोटिवेशन हो। लीव वाइगोत्स्की जो है उन्होंने सोशल इंट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया, उन्होंने और भी बातों पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया था, वो हम अलग से एक वीडियो में इसको समझेंगे अच्छे से। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं सोशल इंट्रैक्शन की, तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 है, लीव वाइगोत्स्की। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। इसके ऑप्शंस देख के आपको खुशी मिल गई होगी अगर आपने प्रीवियस ईयर के दोनों क्वेश्चन किए हैं 2019 के, और आज का पेपर भी अगर अच्छे से स्टडी किया है तो 3-4 बार आप ये पढ़ चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है मैं नहीं बताने वाली, आप इसको कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, और फिर अगर किसी का गलत निकलता है तो उसको डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि आप इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 150 क्या कहता है, इन अ लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड स्टूडेंट टू राइट डाउन द डायरेक्शन फ्रॉम रीचनिंग योर होम फ्रॉम स्कूल। ठीक है, डायरेक्शन जो है वो बतानी है। व्हेन स्टूडेंट हैव रिटन डाउन द डायरेक्शन दे विल देन प्रेजेंट देयर डायरेक्शन इन अ पेयर टू ईच अदर। ठीक है, एक पेयर के अंदर उनको जो है वो आपस में पेयर के अंदर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। दिस एक्टिविटी हेल्प टू इंक्रीज, ये एक्टिविटी क्या बताती है, क्या इंक्रीज करेगी, CALP कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को इंक्रीज करेगी। सेकंड, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल को इंक्रीज कर रही है। थर्ड, देयर डायरेक्शनल सेंस विच ए स्टूडेंट ऑफन कंफ्यूज। एंड द फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ ए लैंग्वेज विद द साइंस। ठीक है, तो चारों में से कौन सा आंसर आपको ठीक लगता है, प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना, क्योंकि हो सकता है गलती से आपको कुछ और लग रहा हो, तो इसको हम डिस्कस ज़रूर करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।